देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी। जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन में आपने आया था। कहा भी था। हाँ, और हाँ कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था, वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन पहले, पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई, हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला, और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं। एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा हा हा, तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। सही बता दो, सीरियसली एक्सीडेंट गया। भाई, सीरियसली। अबे यार ये भाई हम तो सोच रहे थे ऐसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, नॉर्मल लाइट वाइट। अच्छा चलो, मुझे एक बात बताओ, मैं इसके बाद और भी तो पॉडकास्ट पे ऐसे दीप भाई के पास गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ एक बार रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई थी और उनकी भी लाइट खत्म हो गई थी। उसमें भी देख लेना आप, दीप भाई के से पूछना एक बार। इसका तो मैंने उपाय कराया। उपाय क्या करवाया भी बताता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम भी, जब उन्होंने बताया, एक तो किस्मत खराब होती है कि अकेले स्टूडियो में अकेला था। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फीमेल प्रेत है। मैं कहाँ से है, कब है? बोले गुड़गांव गया था ना, उसके बाद से ही तेरे पीछे पीछे घूम रही है। और भाई मैंने सीरियसली पर्सनली ना फील किया था कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो 80,000 पे आके फॉलोवर रुक गए, यूट्यूब पे एकदम से कुछ ग्रो नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे बोला कि क्या उपाय है, कुछ मुझे बताओ। तो बोले पहले मुझे कल तक का टाइम दो, और जो तेरी वीडियो है ना वो शिष्य को शेयर करो, तो मैं देख के बताता हूँ क्या तेरी वीडियो में आ रहा है, नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ तो झलक देखनी होती है उन्हें, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें अपनी एक वीडियो भेज दी। अब जो उन्होंने मुझे बताया ना, मेरे को वो ऐसे दहल गया था। मैं 3 दिन मैंने शूट नहीं करा था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये जो रेड बैकग्राउंड है ना, इसमें तुझे कुछ आगे पीछे फील होता है? मैंने बोला कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट ब्लिंक हो जाती है, कभी कभी जो हमारी लाइट्स होती है उसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है। बोले तू जो वीडियो बनाता है ना, उसमें तेरे पीछे मुझे एक परछाई खड़ी दिख रही है। अरे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और राइट हैंड साइड में उन्हें कोई परछाई खड़ी दिख रही है जिसका कोई फेस नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तू चाहता है तेरे साथ ऐसा कुछ हो? क्योंकि हॉरर पॉडकास्ट है भाई, तू चलेगा तभी जब ऐसी चीज़ें चलते पॉडकास्ट में होंगी, लाइट बंद होंगी। मैंने बोला मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को इन चीज़ों से छुटकारा दिलवाओ। तो उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को बोला कि चला आज के बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तथास्तु। उसके बाद इंस्टाग्राम भी एकदम से सीधा 4,70,50 तक पहुंच गया। यूट्यूब तो खैर आप लोगों की वजह से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि आज के बाद तेरे साथ नहीं होगा, मैं एकदम से इतना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी सारी चीज़ों को लेके। तो मैं मानता हूँ भाई कि वो चीज़ सही में मेरे साथ चल रही थी। और मैंने हर जगह ऑब्जर्व करा। यहाँ पे यार आपने पहली बार बताया मुझे कि पहली बार ऐसा हुआ है जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हो गया था। सही में पहली बार हुआ था भाई, हुआ ही नहीं था आज तक। मतलब हमको क्या लग रहा था कि हमारा इन्वर्टर खराब होता रहता है बीच बीच में, तो मुझे लगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वो फ्यूज़ हो गया, तो इन्वर्टर के पॉइंट शायद वो शॉर्ट सर्किट कर गया, फट गया, ऐसा कुछ। अब मैंने जब बाबा से पूछा ना कि भाई ये सीन क्या था, बोले कि ये जो चीज़ें होती है ना आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कि आप कहीं भी एक कामयाब जगह पे जाओगे ना तो वहाँ पर ये आपको रोकेंगी कि आगे मत बढ़, लाइट बंद। और इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो वहीं से हो रहा था, तो आपकी लाइट का नुकसान उसकी वजह से हुआ था। भाई, हमें ना बहुत लोग कहते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी बातें होती है, तुम अपनी पूजा वूजा कराते रहो। मुझे लगता है जरूरी है भाई अब हमें तो कौन किसके साथ आ जाए भाई। आज भी तुम ले आए हो 1-2, क्या अब, पता। अब जब कुछ होगा ना तभी मानेंगे भाई कुछ अब तो दोबारा। करानी खुद की करानी पड़ेगी और औरों की भी करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए ना हम लेके आ रहे हैं कुछ बढ़िया लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जगह जो रहती है वहां पर भाई पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसमें बस ये होगा कि ऑथेंटिक आपको पर्सन देंगे जो जो बाबा होते हैं, जैसे कि भाई ये चीज के एक्सपर्ट है, तो उस चीज में आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसा कुछ हम प्लान करें कि आप लोगों की मदद करें। मतलब हमारे एक जानकार है, उनके साथ हम लोग कुछ प्लान करने वाले हैं, तो भाई देखो बहुत मैंने जल्दी बाहर बताता हूँ, करेंगे, हम रिवील करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी। जैसे भाइयों आप तो जैसे पॉडकास्ट लेते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता,
ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे अब रिकॉर्डिंग में अपना इंसिडेंट बताओ, फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, हर दूसरे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, हर तीसरे घर में कोई ना कोई दिक्कत है जिसका समाधान कोई नहीं दे रहा, और जब समाधान लेने निकलते हैं ना तो लाखों रुपए वो वेस्ट कर देते हैं अपने। मैंने पहले ही बताया। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भाई सल्यूट है कि लोगों को सही लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। मतलब जो हमारे फ्रेंड हैं वो कर रहे हैं ये चीज़, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, उसको लोगों के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। हमारा मेन मोटिव है जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं भाई वो लोग ऑथेंटिक लोगों तक पहुंच जाए, वो फिर चीज़ें हट जाए उनकी लाइफ से। बिल्कुल। चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे ही भाई, अभी शुरू करते हैं। क्या लेकर आए हो आज हमारे लिए आप? मैंने अभी एक इंसिडेंट है मेरे पास जो मैंने आज तक कहीं पे नहीं बताया, ये भी मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, पहले मैं वो बताना चाहूँगा। पहले तो ये बताओ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये तो बना रहा है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये मेरे बहुत घर के पास का था, तो मुझे लगा कि यार फैमिली वगैरह में डिस्प्यूट हो, कोई बीच में आ जाए कि तूने हमारी प्रॉपर्टी रिवील कर दी, इसलिए मैंने नहीं बताया था। वो तो अब भी हो अब सकता तो है। परमिशन क्या, मैंने अब तो पूरी बात कर ली थी कि भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले था अब क्योंकि आप वहाँ पे- उनसे पूछ के कर, ठीक है। तो ये बात है जब भाई मैं 12-13 साल का था ना, तो उस टाइम पे आपको पता है आपके टाइम पे भी होली का कितना क्रेज हुआ करता था, बाहर निकल के दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करते थे। तो 12-13 साल पहले क्या था, हम द्वारका में रहते हैं, तो हमारा घर बन रहा था, काफ़ी टाइम पुराना घर था, हमने सोचा न्यूली कंस्ट्रक्ट करवाते हैं इसे, तो हम द्वारका सेक्टर में मूव कर गए थे बहुत टाइम के लिए, मतलब लगे थे 6-7 महीने लग गए थे हमें। तो वहाँ पे जिस घर में हम रेंट पे रह रहे थे ना, उसमें क्या हुआ था, हम नॉर्मली रहते थे और क्लेव जो है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, बच्चों का भी क्राउड बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे होली को सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जाता था। अब तो फार्म हाउस में लोग जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर ना एकदम से हमें हमारे वहाँ पे मतलब साइड वाले घर में जिसमें हम रहते थे उसके साइड वाले घर में कपल रहता था, जो फीमेल थी वो हिंदू थी और जो मेल था वो मुस्लिम था। अब वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, उनका परिवार जो था बहुत बेसिक फैमिली से था, लेकिन उनकी ना हमेशा आपस में लड़ाई हुआ करती थी। हमारे घर के साइड में थे जिसमें हम रेंट पे रहते थे। अब लड़ाई किस बात को लेके होती थी, जो हस्बैंड था मुस्लिम वो पीता बहुत था, और वो पी के आता था शाम को अपनी दिहाड़ी वगैरह जो भी लाता था, और हम बच्चे वहाँ पहुँच जाते थे। वो उसका खुद का जो बच्चा था वो दादा दादी के पास पल रहा था, तो वो हमें बहुत प्यार करता था, हम जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे। वो क्या करता था, कुछ खाओगे कुछ खाओगे, हम बोल देते थे हाँ ये OS खिला दो, जो उस टाइम पे आया करते थे छोटे छोटे स्नैक्स, वो खिला दो वो खिला दो। तो उसके क्या होता था, वो ना इतना प्यार करते थे, वो जैसे अगर 250 रुपये कमाए तो 100 रुपये की पी ली, 50-60 का हमें कुछ खिला दिया। घर पे जब कुछ जा रहे हैं तो फिर जब कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए मिठाइयों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। इनकी इस बात पर डिस्प्यूट होती थी, हम छोटे थे हमें पता नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, उनके घर में बॉल चली जाया करती थी तो गेट खोल दे करते थे, बहुत नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। होली वाला दिन था, और जैसे हम सुबह हमने होली वगैरह खेली, तो हमने दोपहर में ब्रेड पकौड़े वगैरह खा लिए अपने आराम से। फिर हम थोड़ा रेस्ट करने जाते कि भाई सुबह से होली खेल रहे हैं, तेल लगा हुआ है, उतारा सब कुछ करा, और रंग उतार दिए। क्या हुआ, मेरे को ना मतलब साइड वाले घर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, एकदम से हाहाकार सा मच गया। मैं नींद में था, मेरी नींद एकदम से खुली, तो मैं बाहर की तरफ भागा देखने के लिए, मुझे लगा बच्चे फिर होली खेल रहे हैं, और साला बुलाया नहीं हमें। तो भाई साइड वाले घर में क्या हुआ, वो मियाँ बीवी जो थे ना वो आपस में लड़ रहे थे। हमारे जाने पे हमें जो दिखा वो आप सुनोगे थोड़ा शॉक हो जाओगे। जब मैं साइड वाले घर में गया, मैंने देखा वो जो फीमेल थी ना वो 90% जल चुकी थी। क्या बात कर रहे हो? और वहां पे जो चौतरे होते हैं ना पुराने वाले, जो गोबर के लेप के बनते हैं, तो वो चौतरा था, और वो फीमेल जो थी 90% जल चुकी थी, और हमारे सामने ना ऐसे लिपट रही थी गोबर में, मतलब उस लेप में, कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, जल रही है वो बुरी तरीके से। उसका जो पति था वो वहां से जा चुका था। अब हमने ये जो इंसिडेंट था ना सामने सामने देख लिया, हमारी फैमिली चाहती नहीं थी ऐसा हो। तो इतने में मेरी दादी मम्मी आई कि इसे अंदर लेके जाओ बच्चे क्या देख रहे हैं। तब हमें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हमें थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो जो फीमेल थी ना वो हॉस्पिटल में मर चुकी है। और हुआ क्या था, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। होली जो थी उसके फेस्टिवल के उनके पास पैसे नहीं थे किससे हम सेलिब्रेट कर पाए, मिठाइयाँ वगैरह मंगवाए। तो फीमेल ने क्या करा, वो जो पुराना स्टोव होता है ना, आपने देखा होगा पुराना मिट्टी तेल से जो चलता है, उसने उसके ढक्कन खोले और अपने ऊपर पूरा मिट्टी तेल घेर लिया, और अपने पति को उसने धमकी दी इस तरीके से करके कि हमारे पास आज मिठाई के भी पैसे नहीं है, अगर तुमने इन बच्चों पे खर्च करे ना तो मैं खुद को जला लूंगी, आज मेरी कसम खाओ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। उसने तिल्ली जलाई हाथ में, और आपस में बात कर रहे थे, तो ये डरा रही थी उसे
कि मैं ऐसा कर लूंगी। उसने क्या करा, हस्बैंड ने बोला हाँ हाँ मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, मैं नहीं खर्च करूंगा आज के बाद पैसे। इसने क्या करा, तिल्ली फेंक के मारी और वो गलती से मिट्टी के तेल में जाके गिर गई और वहीं पे इसमें आग लग गई। इसका पति वहां से डर के मारे भाग गया कि पब्लिक पीटेगी, अपनी बीवी को जला दिया, ऐसा वैसा होगा। तो थोड़ी देर में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके गई। अब हमें बस इतना याद है कि हमारे घरों में ना ये डिस्कस होता था, यार बच्चे छोटे हैं और उसको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, बॉडी को हॉस्पिटल में उसको जो भी होगा होगा हो जाएगा। भाई क्या हुआ हमें नहीं पता, उस फीमेल को हॉस्पिटल में ही सब कुछ कर दिया। उस घर को ना फिर उस टाइम पे खाली करवा दिया गया। वो हस्बैंड वाइफ दोनों वहां से चले गए, वाइफ तो डेथ ही हो गई थी, हस्बैंड भी चला गया। फिर वहां पे ना हुआ मौत का तांडव असली जो होता है। वहां पर जैसे होता है ना, ठेकेदार होता है, उसके अंदर बहुत सारे वो कारीगर आ जाते हैं जो सीमेंट वगैरह का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है। तो वो लोकेशन उनको दे दी कि यहाँ पर 3 कमरे हैं, तो जितने भी कारीगर है बल्क में रह लेंगे। तो वहां पे एक कमरे में 10 लोग, दूसरे कमरे में 10 लोग, तीसरे कमरे में 10 लोग, और वो जमीन पर सोते थे। हम वहां पे आते जाते रहते थे क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे, बॉल चली जाती थी वहां पे। तो क्या हुआ, आए दिन ना वहां पे कोई ना कोई खतरनाक इंसिडेंट होता था। जैसे मान लो कोई एक बंदा है, वो पी के अगर वो आया है ना, तो रात को टॉयलेट यूज करने जाएगा, तो सुबह वो आराम से मतलब वो लड़ लुड़ा के उस चीज से आ जाएगा। लेकिन जो कोई कमजोर दिल का जाता था ना, तो वो बेहोश मिलता था वॉशरूम में। ऐसा क्या होता था वो? बताता हूँ ऐसा क्या होता था। जब सुबह उससे पूछते थे ना कि क्या हुआ भाई, तू एकदम से बेहोश मिला, अंदर से बंद कर रखा था गेट उसने, तो बताता था कि किसी चीज ने रात को मेरा पैर पकड़ लिया। तो वो जो फीमेल जल के मरी थी ना, वो अक्सर वहां पर अपनी प्रेजेंस फील करवाया करती थी। और ये इंसिडेंट मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि हाँ ये सच है, उस टाइम पे मैं मूवी देखने के लिए पीछे वाले कमरे में टीवी लगा हुआ था, वहां पे सोया करता था। बहुत लंबे टाइम तक वहां ये हरकतें हुई हैं। तो जब मैं पीछे वाले कमरे में जाता था ना भाई, मेरे को वहां पर अपने घर के आसपास एक आवाज आती थी, छन 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 छन। तो मैं अपने मम्मी पापा से बोला करता था कि मेरे को भाई टीवी देखना, मैं पीछे वाले कमरे में जा रहा हूँ। और जैसे ये छन छन की आवाज आती थी, मैं खुद को ना थोड़ा समझा लिया करता था, पीछे कोई काम कर रहा होगा गली में, कोई झाड़ू फीमेल मतलब फीमेल कोई झाड़ू लगा रही होगी। ये हमें कब असलियत पता चली कि ये तो उसी वही फीमेल है। मेरे एक दोस्त नाइट आउट मारने आया घर पे, मेरे घर वाले सब चले गए थे हरियाणा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे अकेला था। मेरा एक दोस्त घर पे आया, तो उस टाइम पे ना नोकिया के फ़ोन चला करते थे, कीपैड वाले कुछ फ़ोन आए थे। तो उसमें वो बंदा बोला मैं गेम खेलूंगा। मैंने बोला तो खेल ले, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। तो उस टाइम पे एप्पी एक फीस आती थी, वो हमने मंगवा रखी थी, और कैंपा की बोतलें आती थी छोटी छोटी कांच की, वो थी हमारे पास। तो जब मैं सोने के लिए लेटा ना, लाइट बंद करी, ये गेम खेल रहा था, और अचानक से इसे पता क्या आवाज़ आती है, छन छन। और घर के आगे वाले कमरे में हम लेटे हुए थे, जिसमें बिल्कुल रोड के पास है, और एकदम से छन 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 छन, जैसे इसके बिल्कुल साइड से कोई चीज़ भागती हुई गई है। अरे भाई, और ये आपके कमरे में हो रहा है जहाँ आप खेल जस्ट रहे हो? कमरे के आगे पीछे, क्योंकि हमारे कमरे में उसके बाद मतलब हमारे उस घर में ना कीले गड़वा ली थी और मेहंदी के हाथ लगवा लिए थे कि कोई चीज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारे फैमिली वालों को पता था कि जिस तरीके से इस बंदी की डेथ हुई है ना, ये जल्दी से मुक्ति से मिलने वाली है नहीं। तो क्या हुआ, इस तरीके से छन 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 आई। इसने मेरे को बोला यार अक्षय, मेरे को ना तेरे घर में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मेरे को तो पता ही था ये क्या हो रहा है, कि वो बंदी अब रात का टाइम है तो वो गली मोहल्ले में घूमती है, लेकिन जिसका घर प्रिवेंटेड है ना, जिसके घर में ये कीले ठुकी हुई है, उसमें नहीं जाती। भाई थोड़ी देर में फिर ये बंदा आराम से बैठा हुआ है, और मेरे को तो पता ही है, मैं तो आराम से लेटा हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं तो डेली फेस कर रहा हूँ कि आगे पीछे से छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। ये बंदा क्या हुआ, ये बोला कि भाई मेरे को ना देखना है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरे पीछे वाली गली से ना छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। मैं बोला छोड़ ना, तू क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा भाई, सो जा उसको तू भी। देखना है, वो कह रहा है। हाँ, मुझे मतलब एनालाइज करना है, देखना आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या है, कहीं सही में औरत है, कुछ झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मैंने इसे बहुत रोका कि भाई छोड़ना, रहने देना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं भाई चलना, एक बार देख के आते हैं। भाई ये पीछे वाली गली में जाके ना, जो खिड़की थी उसकी, उससे यू करके देख रहा था, और मुझे पता था वो भी ना इसे यू ही करके देख रही है, अरे तेरी। क्योंकि उस टाइम पे भी जहाँ ये खड़ा होके यूं देख रहा था ना उसे, वहां भी छन छन की आवाज आ रही थी, और मैं जानता था वो बंदी भी इसको यूं ही देख रही होगी खड़ी होके वहां पर कोई दिख नहीं रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, बस उसे आवाज आ रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में इस भाई की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। इसको मैं सुबह 4 बजे इसके घर पे छोड़ के आया हूँ, 10 मिनट दूर था इसका घर। फिर मैं आके लेटा हूँ, और वो छन छन की आवाज़ वहाँ पे कंटिन्यूसली अभी तक। उधर मैं जब पता करता हूँ ना, किसी फ्रेंड वगैरह मेरे पुराने रहते हैं, मैं भाई वो मुक्तभोगी नहीं होगी,
बोलता भाई कोई मुक्ति नहीं हुई, वो घर खाली पड़ा हुआ है और उसमें से ऐसी आवाज़ें अब भी आती रहती है। तो उस दोस्त को क्या बुखार उखार हो गया उसको? उसकी तो कम से कम नहीं तो 8-10 दिन तक तबीयत खराब रही थी उसकी तो। ये साले का सही नाइट स्टे हुआ। उसका तो हो गया भाई। सबसे मेन बात है भगवान की दया से ना उसे वो चीज दिख नहीं गई। मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर वो सही में कोई चीज आप इमेजिन करो, आप उधर देख रहे हो और वो आपको दिख रही है, एकदम से विजिबल हो जाए। पहले मेरे माइंड में आ रहा है पप्पी हो गई भूत से। भूत ने भाई कह पप्पी ले ली। भाई कह रहे वो उसको यूं देख रहा था, वो भी उसको यूं ही देख रही थी और पप्पी हो गई। इस मोचिंग चालू। आपने एक चीज को समझना, जैसे हॉरर मूवी का सबसे तगड़ा सीन क्या होता है? जंप स्केयर। ठीक है, जंप स्केयर क्या होता है भाई? जंप स्केयर भाई कोई चीज अचानक से मुंह के आगे आ जाती है। कैमरा पे हाँ। तो मैं यही सोच रहा था, अगर इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ हो गया, मेरे को ये जवाब देना पड़ेगा मरा कैसे। मेरी बात पे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। और मैं खुद को मैं 3-4 महीने में प्रिपेयर किया ना मैंने, कि भाई मैं तो छन छन सुनता आ रहा हूँ। जब बोलते हैं ना कि इस फील्ड में आप हो और बार बार देख रहे हो, तब आप पक्के हो जाते हो। जैसे कारीगर काम कर करके होता है। मैं ये सोच रहा हूँ इसको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, और ये बंदा झाँक रहा है यूं करके, गलती से अगर इसके सामने ब्लैक एंटिटी आ गई, ये मरेगा पक्का। और भाई जो लेबर थी वो कब तक रही थी वहां पे? वहां पर लेबर जो रही थी वो तो बहुत टाइम तक रही थी, कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रही थी। भाई लेबर तो थोड़ी ढीठ भी हो जाती यही तो बात है। की कर रहा है, कम जा रहा है, दिहाड़ी पौवा पिया। पौवा पी गया यार, उनका क्या है, पौवा पिया पर नशे में धुत, कौन एंटिटी आ जा। हाँ, वो डरते कहाँ है ज्यादा भाई इसलिए तो एंटिटी भी बाहर घूम रही है, अंदर लेबर उसे परेशान करती होगी, चल बाहर को। देखो एक चीज को समझो भाई, आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है ना, और मुझे अपने घर पे पैसे भेजने हैं, तो मैं भूत प्रेत के बीच में भी सोऊंगा। तो लेबर की तो भाई मजबूरी है ना, कि उनको तो सोना ही सोना है। अब जब उन्हें पता है, उसमें एक इंसिडेंट तो ऐसा हुआ था, मैं बताना भूल गया। उसमें क्या हुआ था, जिसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया था। 2 लड़के आए थे, उसमें दोनों भाई थे और बहुत गरीब फैमिली से थे। तो एक वॉशरूम था और एक बोलते हैं ना नहाने का और फ्रेश होने का अलग होता है। तो 2 बनाए हुए थे उसमें। दोनों भाइयों की किस्मत इतनी बुरी है, नए नए आए थे वो। तो एक ने बोला चल तू नहा ले, मैं इतने फ्रेश हो लेता हूँ। दोनों एक साथ घुसे वो, ठीक है, दोनों एक साथ घुसे थे। बीच में उनके एक गेट था, बीच में एक गेट था। इस गेट को भाई बहुत देर तक ना वो खुला नहीं। जो बंदे वहां पे रह रहे थे आसपास, वो बंदे उस घर में रह रहे थे, उन्होंने बहुत देर तक तो वेट करा कि दोनों भाई ये गए हुए अंदर, और काफी टाइम से गेट खुला नहीं है। पता है मेरा दिमाग कहाँ चल रहा होगा? कह रहे वो दोनों नाने घुसे और उनके बीच में ना उनके बीच में एक गेट। अरे पहले ना गेट तो ऐसे होता है भाई, ये कैसा गेट? भाई साइकिल खोलने वाला। साइकिल यूं खुल रही है। अच्छा, तो वो क्या हुआ था, दोनों भाइयों के मतलब पार्टीशन, उसमें गेट इस हिसाब से बनाया हुआ था कि दोनों मतलब जो बंदे हैं ना अंदर, उधर एक ही बारी में सफाई कर ले, इधर से इधर तक बार बार ना आना पड़े, क्योंकि वो कच्चे लेप का बना हुआ था। और कच्चे लेप में पैर रखते हैं ना आप, तो बहुत फिसलन हो जाती है। आपको पता होगा, गीले पैर रखो तो कच्चे लेप पे फिसलन होती है। तो 2-3 बार गिरे थे लोग। तो उनके बीच में गेट था, वॉशरूम और उसके जो फ्रेश होने वाला था। दोनों भाई साथ में घुसे थे। और क्या हुआ, काफी टाइम तक ना जो बाहर बैठे बंदे थे उन्होंने वेट करा उनका। जब उनके दरवाजे खोले गए तो दोनों भाई अंदर थे, और दोनों भाई किस हालत में मिले थे, दोनों भाई वहां पे बेहोश पड़े थे। एक के दांत निकाल दिए थे और दूसरे ने नाखून निकाल दिए थे। अरे दोनों के, एक के मुंह से ब्लड बह रहा था और एक के नेल से बह रहा था। इनमें से कोई एक जना प्लास लेके गया था अंदर, मे भी शायद पोजेस हुए थे बहुत बुरी तरीके से। एक ने दूसरे पे नाखून निकाले और एक ने इसके दांत निकाले थे। दोनों भाई बेहोश पड़े मिले थे अंदर। इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी, चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा वुड, वीजी वुड भी बोलते हैं बहुत से लोग, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना। तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो, और फट नहीं रही है बल्कि लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप
एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली, तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ ख़राब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफ़िनेटली भाई। हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ, योर लाइफ। अच्छा। देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी, दुनिया में बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो, है ना, और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपको या तो आपके आसपास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता। मैं बताऊँ आपको क्या है, घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफिनेटली अटैक करते हैं। इस दुनिया में अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गांव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं तो आत्माएं साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, इजी सॉफ्ट टारगेट, वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा, उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा। और वो नहीं कर रहा, उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेलकर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्न की तरह आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएं पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सेक्रीफाइस जाती है। करना पड़ता है, बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, वो ईजी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल 5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो सही होते हैं। उनका यूज़ करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएं होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मे बी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। interesting है इसकी उइजा कहानी। बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है, और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शलाइजेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी।
ये हमारे आसपास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड, उसका दिमाग घूमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो, कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक। अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको भी बेचता हूँ, वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है। बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था। तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं। तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख्याल आया कि भाई इसका कमर्शलाइजेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई-नई आती है तो वो थोड़ी-सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ़ ख़त्म कर दी थी। सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फेमस हुई कि वीजी बोर्ड का यूज़, उसकी डिमांड बढ़ गई। सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ। जान की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिज़नेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फेमस हुआ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो आपको टॉय कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है, लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े-बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज़ करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला आपने? देखो मैंने देखा तो है, बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो, तो उनसे बिल्कुल मज़ाक नहीं। बिल्कुल। तो सर चलो ये तो वीजा बोर्ड की बात हुई, कई गेम्स ऐसे हैं ब्लडी मैरी या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे, या इसके पीछे की साइंस है, कुछ कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी। या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि मैं एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी, कि हम करके देखते हैं कुछ नहीं होता, उंगली करने की आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे, तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी-कभी वो वापस जाती नहीं है, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने काँच में देखा, आप शांति से खड़े रहो, डरो मत। डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वज़न टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अ, अलग टाइप की स्टोरी भी है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि
फॉर एग्जांपल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है उसकी बात नहीं कर रहा है। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है? मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई, सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। नाम लेके आप उसको बुला के कांच में आपको लगातार देखते रहना है जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है, आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई वॉशरूम में, कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ हाँ हाँ। है ना? अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है? शांति से खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया, जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक? और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज़, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथटब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे एक दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है एक दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है भाई, आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा? कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाएगा गई के नहीं गई। जब आई नहीं आई ही उसके दिमाग में हो तो जाएगी भी उसके दिमाग मुझे से एक ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था, वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं नहीं वो एक जिन्न है, ये है वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई, बोले एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है। और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए, उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो तो चीज़ सत्य है। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा। सही बात। उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज़ में दिखाया है, वो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं।
भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना जरूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत, देखो फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक। उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा भाई। वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस कर उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है, ठीक। महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर, Superhuman। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है, और मैं हनुमान चालीसा बोले लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो, तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है, तब आप वल्नरेबल नहीं रहते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है, क्या नहीं है। लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है,
तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई मतलब पूजा करो आप, वो पर कोई भाई बात देखा नहीं है। जाए पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई करो, वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। हाँ। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल आता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना, उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। आदमी कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज़ को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज़ को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। लेडी थी और उसके पापा मम्मी थोड़े से ऐसे नॉर्मल फैमिली से थे, तो जिससे उसकी शादी, उनके बच्चे भी हो गए थे, एक लड़का एक लड़की ऐसे थे, 2 लड़के थे, एक लड़की थी। तो क्या हुआ, जो औरत थी उनके घर वालों ने बोला होगा कि भाई लड़का, इधर हमारे इधर होता है कि लड़का थोड़ा अब दे देते, दहेज वहेज का ऐसा होता है कि हम जब देंगे ना तो जब बच्चा हो जाएगा पीलिए में ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, तो ऐसे देते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट की होगी जो उन्होंने पूरा नहीं करा। तो क्या हुआ, उस औरत को मारने पीटने लग गए। बच्चा देखो, 2 लड़के भी हो गए, एक लड़की भी हो गई, पीटने लग गया। अब उसको पीट पीट के भाई इतना कर दिया कि उसको बांध देते थे ना खाट पे, हमारे इधर खाट बोलते हैं चारपाई को, खाट पे बांध दिया और डिमांड रखी। तो वो कह रही थी मुझे मार दो भाई, उसको जिंदा जला दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा ना, लाइक 1 साल 2 साल तक पहले मारा पीटा होगा कर करके एंड परेशान करने लग गए। एंड आ गया ना जब उन्होंने बोल दिया कि हम कहाँ से दे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ हो गया। ये मैं अपनी लाइन में बता रहा हूँ, पता नहीं ना वहाँ क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला होगा कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट डिसीजन ये ले लिया कि मार पीट रहे होंगे, पता नहीं भाई जानबूझ के करा, हादसा हुआ, पर कहने में सुनने में आया था कि भाई जला दिया उन्होंने उसको। अब होता क्या भाई, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो भाई फिर सुनने में आया कि उसके बेटे की शादी हो रही है। अच्छा, जो औरत जो मरी थी, जिनको मारा था या मरी थी, तो उनका जो बेटा था उसकी शादी हो रही थी। अब वे बड़े बड़े हो गए, अब हम भी हो गए, ये तो मेरे सामने की बात है, हम होंगे 8th में या 9th में भाई। तो उनकी शादी हुई, उसको बेटी हुई, जो मरी थी उसके बेटे को बेटी हुई, ठीक है ना। अब बेटी होने के बाद उसके साथ ना गलत चीज़ें होने लगती, उसको सता नहीं रहे थे कोई, पर उसके साथ खुद के गलत चीज़ें होने लगी। बेटे के साथ नहीं, उसके बेटे की वाइफ के साथ। ठीक है, उसका जो लेडी थी, जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनका जो बेटा था, उनकी वाइफ के साथ गलत चीज़ें होने लगी। गलत चीज़ें एज इन की भाई, उनको ना एक लेडी दिखती थी कोने में रो रही है, और कभी जलती हुई दिखती थी वो लेडी, और कभी कुछ दिखता था, कभी कुछ दिखता था। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे दिखता है। अब वो डाउट में इसलिए आ गया कि इसको कैसे पता है, ये तो अभी आई है। और भाई जब तो बहुत पुरानी बात। हाँ, उनको दिखाया हुआ कहीं पे, तो वहाँ पे पता चला कि इसको परेशान कर रही है वो।
एज एन परेशान ऐसे नहीं, बीमार बीमार हो नहीं, वो और गंदे उसमें डीपली चली जा रही है, रोने लगती, माचिस को लेके या तेल लेती भाई, डीजल या पेट्रोल, क्योंकि गांव का काम है, ट्रैक्टर वैक्टर काम है तो मिल ही जाता होगा इजीली कहीं रखा हुआ, तो छिड़क लेती, बैठी रहती छिड़क के। मतलब ये सब पागलपन में हो ये पागलपन में हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को सबको दिखाया भाई, उनका ये मेरे सामने की बात है, 1-1.5 साल तक इलाज भी चला था उनका बाहर, बाबाओं पे, हर जगह डॉक्टर पे, सबसे थकार के उसको घर ले आए कि अब कुछ हो नहीं रहा, इसको यहीं रखेंगे। और भाई जब उसकी बेटी की आए या उसके पति की बारी आई, वो बिल्कुल ठीक। जब उसकी फैमिली आगे की बात करे तब वो पागल हो जाए। मतलब ये मैं समझा नहीं, फिर से बता। अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं करती, अपने पति के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती, ठीक है। लेकिन जब उसके ससुर की बात आए तो ना उनसे ढंग से बात करे, ना पानी दे, ना कुछ दे, मतलब उनसे वो दूर होने लगी ना। कुछ भी उसको कुछ बताया होगा या कुछ दिखा होगा ऐसा कुछ, हमें नहीं पता वो चीज़ ना, तो वो उनसे लड़ने लगी, लड़ाई करने लगी और बोलने लगी इनसे अलग होंगे हम अपने पति को। ये हमारे सामने की बात है, लड़ाई झगड़ा होता था, पुलिस आती थी रोज़ भाई और हम देखते थे। तो भाई उसके बाद पता चल रहा था, क्योंकि घर बड़े बूढ़े थे ना, बैठते उठते तो घर पे पता लग ही जाता था। अब गाँव में ना पूरे गाँव की बात आ ही जाती है कैसे ना कैसे इधर उधर से निकल के। तो पता चला कि भाई उन्होंने केस कर दिया, लड़की ने पीछे से जाके पुलिस वालों पे, अपने ससुर पे कि ये जो मारता मूरता है, बल्कि ऐसे था नहीं कुछ, बट उसने कर दिया। अब वो फिर उन्होंने अलग कर दिया, जैसे उनको ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम ठीक है लगी रहो अपना, ठीक है अपना करो भाई। उसकी और तबीयत खराब होने लगी, धीरे धीरे और पागलपन होने लग गया, अपने आप को हाथ काट लिया, सर फोड़ लिया पाइप में मार के, ये चीज़ें करने लग गई वो उसकी बहू। और वो भी उन्हें दिखती थी जो, हाँ ये तो वो कहती थी, वो जब जैसे भाई वो क्या होता था कि ऐसा नहीं रोज रोज ऐसी थी नहीं, बिल्कुल आप उसको देख के बता भी नहीं सकते कि ये कुछ ऐसा पागलपन करेगी, पता नहीं 10 दिन में एक बार हो जाए या 20 दिन में एक बार हो जाए, पर जब होता था एक्सट्रीम हो जाता था। अच्छा। हाँ नॉर्मल वो लोगों को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है, ये मेरी सुन नहीं रहे, घर में कुछ है और कोई औरत चिल्ला रही है क्योंकि वो जल रही है, मुझे जलती हुई दिखती है, ये सब सुनने में वो बताती थी लोगों को। हाँ कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है। अब भाई हुआ क्या, बीत गई इसको 1-1.5 साल बीत गया था जब से वो परेशान थी। तो उसने क्या किया, बीच में भाई पेट्रोल छिड़क के बैठ गई। अब सबको लगा कि इसने 3-4 बार कर चुकी है ऐसे, अपने आप हट जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, तो उसको शांत वांत कराने लगे। इस बार भाई उसने सच में आग लगा ली अपने आप को। हाँ वो जलती हुई वो भाई गेट से बाहर निकली, और इसके वीडियो भी बहुत अब भी में भी होंगे, यूट्यूब पे भी किसी ने डाला होगा, पर उस टाइम पे कौन नहीं डालता होगा। इसके वीडियो बनाया किसी ने, और वो पूरे गांव में, गुहांड में, सब में फेमस है। ये देखो लोग व्हाट्सएप स्टोरी लगा रहे भाई। वो हमने देखा, वो गेट ऐसे तोड़ा, उसने तोड़ा ऐसे कि धक्का मारा और वो खुल गया लोहे के गेट, और वो जल रही है, पूरे रोड पे भाग रही है ऐसे तड़प के, मतलब तड़प के, और एक एंड पे आके गिर गई। अब ना उसका हाथ हिला ना पैर। अब सबको लगा कि अब कितनी देर बॉडी होगी, हमें लगा था कि कपड़े जल रहे हैं भाई। जब उसके लोगों की, जब उन लोगों ने फोटो वेटो भेजी और देखी ना, वो स्किन थी भाई, स्किन हकीकत में ऐसे जल के ऐसे ऊपर गई थी पूरी। अब वो सोचो कुछ भी नहीं है बॉडी में, बस एक ऐसा लग रहा है कोयला पड़ा है। तो रोकने के लिए इतनी गंदी पूरे घर में, उनके उसमें सब जगह फैल गई। तो आसपास के लोग ना, गांव के लोग ऐसे ही देखने आ गए, इतनी भीड़ होगी गांव में, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। गांव वालों को ऐसे पता था वहाँ वो हो रखा है पहले, जो हाँ जो बड़े बूढ़े उनको तो पता ही था, जो नए नए बच्चे हैं उनको क्या ही पता होगा। जैसे उस टाइम पे हम भी इतने वो नहीं थे, वो तो जैसे हमारे पापा को पता होगा, उनके डैड को पता होगा, इन लोगों को पता होगा, बड़े बूढ़ों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा। अब हुआ क्या भाई, अभी हम भी बढ़ते रहे, उनकी जो बेटी थी वो भी बड़ी होती रही। ये सेम चीज़ भाई उनकी बेटी के साथ भी होने लगी, उनको भी दिखने लग गई, उनको दिखने लगी कि बेटी को हाँ, वो अब क्या बताए कि उसको पता था कि मेरी मम्मी है, उसको ये नहीं पता कि मेरी दादी है, मम्मी है। अब वो बताए कि मेरे को ऐसे मम्मी दिखती है, उसके सामने तो ये सब मम्मी के लिए हुआ है भाई। तो कहती है अपने उसको बताए, जो उसका डैड है या पापा है उसको बताए, वो उसको कहीं पे दिखाया होगा भाई कि ये तो गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि घर छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ये डिसाइड हुआ भाई, उसके साथ और ज़्यादा होने लग गया अब ये। हाँ अब वो क्या करती, वो ऊपर चढ़ जाती छतों पे और वो कूदने की कोशिश करती, कभी कुछ करनी, गैस चला के भाग जाती बाहर अपने आप ही। वो लड़की वो कितनी बड़ी थी भाई 17 या 16 साल की। अच्छा, इतनी होगी, इससे ज़्यादा तो होगी। वो भी उसके बेटे की बेटी थी। हाँ नहीं वो उसी की, मतलब उस औरत की बेटी। अरे बेसिकली जो सबसे पहले जली थी उनके बेटे उसके बेटे की, जो बेटे के साथ हुआ पहले, फिर अब बेटी
के साथ मतलब फीमेल्स के साथ ज़्यादा हो रहा था। उनकी बहू आई, उनके बहू के साथ हुआ, जो उनकी बेटी थी वो बेटी के साथ हो रहा था। तो उनको ये हो गया कि अब मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए, है ना। तो वो उनको हॉस्पिटल ना दिखा के इधर दिखाने लग गए। अब उन्होंने बोल दिया कि तू घर खाली कर दो या ऐसे कर दो। अब जब उसके बाद पता चली भाई वो कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरा स्कूल यहाँ है, ऐसा करके वैसा करके फलाना पता नहीं क्या क्या। मीनवाइल बच्चों तक या उनकी बहू तक उस आदमी की वाइफ ने जिसको डाउरी के चक्कर में जलाया गया था वो वाली बात कहीं आई नहीं थी मीनवाइल, है ना, किसी को नहीं मालूम था। हाँ, बहुत कम, क्योंकि अब तो नई जनरेशन आ गई ना। हाँ, उनको तो उन तक तो हाँ तो पर जो जिन लोगों को पता था, जैसे जो उस एज के थे या बूढ़े हो चुके थे, उनको पता था कि ये इनको सता रही है। तो वो उनको सजेस्ट करते कि भाई इसको हॉस्पिटल में नहीं, कहीं अच्छे उस पर दिखाओ, बालाजी ले जाओ, ऐसे उनको दिखाने लगे। भाई दिखाने लगे, ठीक, सब ठीक रहा। 2 महीने ठीक रहता, फिर हो जाता था, फिर 4 महीने ठीक रहता था, फिर हो जाता था। भाई एक बार ऐसा हुआ कि हमें सुनने में आया कि वो भी आग लगाएगा, मतलब वो भी आग लगा रही है। हम भागे इधर से, भाई देखना है। अब क्या ही करेंगे, गाँव में क्या यही होता है, सब लड़ाई होती है जब इकट्ठे हो जाते हैं। और भाई गए देखने सब कुछ, तब भाई वो ऐसे घेरे हुए उसको पावर छीन रहे उससे कैन वैन, जो हमने देखा वहाँ जाके उस गाँव। तूने खुद देखा? हाँ, उससे छीन रहे हैं कैन कि तू मत डाल। और वो इतने वो रखे हट। भाई उसे खींचे जैसे तैसे उसके फादर ने वो ले लिया। तो उसमें आवाज़ चेंज थी? नहीं, वो नॉर्मल थी, ये आवाज़ चेंज नहीं था, नहीं, पर था वैसे गुस्सा। कोई अपने आप को छिड़क रहा है तो कुछ तो वो ही होगा ना। भाई वो अगले दिन सुलाया बुलाया हुआ उसको, आ गए सब, सुनने हम आया सब ठीक है, 1 हफ्ते तक सब बढ़िया चल रहा है, अपना स्कूल जाने लग गया सब कुछ। अब भाई 1-2 हफ्ते बाद फिर खबर आई, इस बार खबर आई कि इस बार हाँ घर पे कोई था नहीं, गेट बंद करके उसने अपने आप पे वो छिड़क के पेट्रोल, अपना मिट्टी का तेल था घरों में, हमारे इधर नॉर्मल होता है मिट्टी का तेल, तो छिड़क के उसने अपने आप को आग लगा दी। अब भाई वो उसको जैसे लोगों ने देखा तो गेट वेट तोड़ के उसको थोड़ा बचाया, पर बचाया भी क्या, जब तक उसको बचाया जब तक उसके स्किन विकिन सब जली हुई थी, सांस ले रही थी। और भाई जब हम पहुँचे वहाँ पे देखने तो उसको रख रखा, पुलिस ने रख रखा, कंबल उड़ा रखा, वो होश में नहीं, पता नहीं क्या है। पर ये था बच गई, पर वो नहीं, वहाँ तक जिंदा है जब हम देख रहे थे उसको। पर उसको आप उसको देख के बता ही नहीं सकते जिंदा है मर गई। पर पुलिस वाले खड़े, एम्बुलेंस आ रखी, सब कुछ हो रखा। पर वो जब 1 हफ्ते बाद जब तक हॉस्पिटल में थी, 2-3 दिन तक जिंदा, पर वो उसकी डेथ हो गई, मतलब बची नहीं वो। 2 दिन बाद खबर आई कि वो नहीं बची वो लड़की। भाई वही एज अ कर्स चलता आ रहा है हर जनरेशन। हाँ, तो अभी भी वाइफ होगी या कोई भी बेटी होगी, उसके साथ ये होएगा ही होएगा। अब भाई उन्होंने दिखाया भी होगा तो हमें इतना नहीं पता उनको क्या बोला गया होगा क्या नहीं। पर भाई उनके ऊपर फिर किसी ने केस कर रखा हुआ उस लेडी पे, उनके पेरेंट्स ने। तो वो केस दोबारा खुल गया। किस लेडी? जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, वो केस चलता ही आ रहा था जब से। इन्होंने कुछ बोला होगा, उन्होंने कुछ, तो वो खिंचता ही आ रहा था। जो दहेज के चक्कर में सबसे पहला हुआ था। अब उसका जो दादा था वो जिंदा था, जिसकी वो वाइफ जली, जिनको मारा था। तो अब इस बार उसको पता लग गया कि ये चीज़ ऐसे खत्म हुई, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो घर बिल्कुल खाली है। भाई हम अभी भी सुनने में आता है कि अभी भी रोने की आवाज़ आती है उस घर से। अभी भी किसी पड़ोसियों को दिख जाता है कोई जल रही है उसमें, घर में छतों से दिख जाता है ना। अब गांव में तो जब जागते वागते है ही घर, वैसे खाली पड़ा है वो, हो गए होंगे 2-3 साल। जब मैं यहाँ आया था तब की बात बता रहा हूँ। गाँव के घर तो वैसे भी खुले होते हैं। हाँ, जैसे बता रहा हूँ, बगड़ होता है, पूरा स्पेस होता है खाली, फिर मेन घर होता है। तो जो साइड वाले घर होने ना, वो खुद बोलते भाई आगे कि हमें दिख जाती है बहुत बार ऐसे कोई जल रहा है वहाँ पे, और आवाज़ें आती है रोने की। और तू कहता स्कूल का बस का रास्ता बदल दिया? ये गांव था, रास्ता तो ऐसे था सीधा, और इतना हो गया था भाई, जैसे वो जो कॉर्नर वाला घर था, लोगों ने उसके साथ आना जाना, उसके सामने खड़ा होना सब बंद कर दिया था। और जिनके साइड वाले घर थे ना, उन्होंने भी अपना घर प्लॉटों में बना दिया था। वहाँ किराएदार छोड़ दिए कि तुम करो ऐसी तैसी। भाई ऐसा एक फैमिली कर्ज तेरी फैमिली पे भी तो है, तू बता रहा था क्या? जो तेरी मॉम की साइड की फैमिली है, तो तूने एक बार बताया। हाँ, वो ये था कि भाई मेरी मम्मी के जो भाई थे वे 4 या 5 भाई बहन थे, मतलब 12 या 13 भाई बहन थे, जिसमें से 4 मेरी मासी और मम्मी को मिला के 4 लड़कियाँ थी, और वे थे 5 या 6 लड़के थे, मामा मेरे। तो भाई ये मम्मी बताती है मुझे कि वो जिसकी भी शादी तय हुई उनकी डेथ हो गई, लड़कों की, मतलब मामाओं की। अब एक होता है कि चलो एक मामा था, दुर्घटना से डेथ हो गई, 2 हो गए, दुर्घटना से डेथ हो गई, लेकिन 6 के 6 और शादी तय होती, इतना सब हो जाए। शादी तय होते ही हो, मतलब शादी हो भी नहीं रही है, बस तय ही हो रही है। मतलब जो जवान हो उसके साथ कुछ हो जाए वो हो जाए, फिर जो दूसरा जवान हो उसके साथ हो जाए। मतलब किसी की उम्र कूदने नहीं दिया किसी को, 22-23 साल से ऊपर कोई गया ही नहीं।
और ये सारे तेरे सगे मामा थे? ये सब सगे मामा थे, अब एक भी नहीं भाई, अब मेरी मम्मी है बस 4 बहनें। और ऐसा हुआ है क्यों पता है ये तो मम्मी कहती है भाई जिसके कर्म है उसको पता होगा, भगवान नहीं चाहता था। और वैसे डेथ होती कैसे हुई थी? भाई मैं बताता हूँ डेथ कैसे होती भाई, जैसे एक मामा की होगी तबीयत खराब, उनकी डेथ हो गई नॉर्मल, जैसे फीवर हुआ और वो उठे नहीं, ऐसे वाली। और दूसरे मामा, एक मामा की जो हमें बहुत हैरान करती है भाई, ऐसे हुआ एक मामा ना थोड़े ऐसे थे शैतान से, जो मम्मी बताती है, जो थे 3rd या 4th नंबर वाले, तो वो रोज खेत में जाते अपना, रोज उनके पास सांप घूमते, वो उनको कुछ नहीं करते सांप, वो आम थे उठा के साइड में कर देते, मतलब वो थोड़ा सा लगाव था उनको ना सांपों से, तो उनके साथ खेलते कूदते, रोज उनके पास एक सांप मिलेगा। और जो गाँव में यहाँ होशियारपुर में ही आसपास के लोग कहते थे कि उसको बुला लो, हटवा देगा, सांप भगा देगा। हाँ, अब तो क्या हुआ कि वो खेत में ऐसे खेल रहे होंगे या हो गए होंगे थोड़े से बड़े, अब जो खेत था ना उसमें एक चूहे का बिल था, तो भाई उन्होंने अब सांप से जिसका लगा वो तो करेगा ना थोड़ा सा आनाकानी से, उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने ऐसे सांप को उठा लिया और वो अपना मस्ती में चले गए। अब वो जब शाम को घर आए उनको पता चला कि मेरे को तो सामने डस रखा है, जो हाथ नीला पड़ा ना उनका सुन हो गया उठना। अब कुछ सांप होते हैं ना जो अब कहने की बात है ऐसे लगते ही मर जाए, वो सब नहीं होता, अब टाइम लगता है थोड़ा। उनको खाया तो उनका हाथ नीला होता आ गया, और वो कह रहे कि मेरा पैरालाइज जो होता है हाथ काम नहीं कर रहा ये वाला। अब उनका हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो उस टाइम पे कहते थे कि हॉस्पिटल बहुत दूर दूर थे, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था बड़ा सा, तो उनको गाड़ी वाड़ी में लेके गए होंगे, तो जब तक लेके गए जब तक डेथ हो चुकी थी वहाँ पे। और वो जहर से डेथ नहीं हुई थी, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से डेथ हुई थी, मतलब जहर से डेथ नहीं हुई। और ये आज तक ना मम्मी को पता ना मेरी नानी को पता था कि ऐसे कैसे हो गया। तो भाई सारे तेरे जो मामा थे उनकी डेथ हो रही थी, तो रीज़न क्या था? और तू ये भी तो बता रहा था कि आंटी के साथ कुछ हुआ था कि तेरा अभी टाइम नहीं आया, ऐसा कुछ कहा था किसी मामा ने कुछ हाँ, मेरी मम्मी को भाई मम्मी और मामा ना साथ में थे, तो मामा जो सबसे छोटे, जब एक ही दो बच गए थे, जो सबसे छोटे, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है, सबसे छोटी मेरी मम्मी है, और जो सबसे छोटे मामा थे मामाओं में, तो वो कहीं गार्डन में ना आम तोड़ रहे थे, तो मामा वहाँ से गिर गए थे और वो सीधा मम्मी के ऊपर गिरे थे। तो मम्मी तो थी हॉस्पिटल में एडमिट, मामा की तो वो तो डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, ऊपर से गिर के गर्दन वर्दन टूट गई थी उनकी, ऐसा कुछ हुआ था। आम के पेड़ की बता रहा हूँ। तो मम्मी के चांस बहुत कम बता रहे थे डॉक्टर ना कि नहीं होगा। तो मम्मी बताती है कि तेरे मामा दिखे थे मुझे, वो मेरे का हाथ पकड़ के यहाँ ले आए, और तब से मतलब आंटी हॉस्पिटल में थी। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनको भी लग गई थी, उनके ऊपर गिर गए थे क्योंकि ठीक है। अब वो तो उनकी तो गर्दन टूटी, तो वो तो ऑन द स्पॉट हो गया, लेकिन जो वो आम के पेड़ से गिरे तो मम्मी को जो चोट लगी थी वो एडमिट थी बेहोश। ठीक। तो जब वो उठी और जब हमें बताती है कि जो सबसे बड़े वाले मामा थे तेरे, वो मुझे सपने में कह लो या वो कह रहे हैं कि मेरे को दिखे और वो मेरा हाथ पकड़ के ला रहे हैं कि चल तेरी तो शादी नहीं हुई यार, ये नहीं हुआ, अभी तो डिम्पल हुआ है। मैं हो चुका था उस टाइम पे, मम्मी की शादी वादी भी कुछ हुई थी, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था मम्मी ने। तो उनको दिखाया था कि तेरे मामा मुझे छोड़ के गए हैं, और जैसे उन्होंने हाथ छोड़ा तो मम्मी को होश आ गया था। और उन्होंने क्या बोला था? ऐसे ही बोला था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू अपने बच्चों का ध्यान रख, ये रख वो रख। हाँ, और ये सेम चीज़ मेरी नानी के साथ भी हुई थी भाई। क्या हुआ था कि नानी की डेथ हो गई थी, तो इतने सारे जो होते हैं ना वो तकत वक लगाना, पूरा बांधना, यहाँ तक बात पहुँच गई थी, तब नानी उठ गई एकदम। और उनको भी कुछ दिखा था? उनको ये लगा था कि मेरी तीनों बेटी अभी शादी के बिना है, एक ही बेटी की शादी करी है, कोई है भी नहीं इनका। ये जो मेरी मम्मी बताती है मुझे कि तेरी नानी ने ऐसे मम्मी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। हाँ। तो उनकी डेथ हो गई भाई, सारे वो चीज़ें चल रही है कि भाई अब हो गया, रिचुअल्स हो रही हैं सारी। उनको लेटा दिया और उठाने की तैयारी थी, बस वो उठ के खड़ी हो गई, और उन्होंने ना कुछ ताएं देखा ना पाएं देखा, वो सीधी जो मेरी बीच वाली मौसी है और मम्मी है उनके पास भाग गई, तो उनको गले लगा के रोने लग गई। अच्छा। उस टाइम पे अब लोगों को उस टाइम पे कुछ और दिख रहा था, फिर धीरे धीरे जो लोग शांत हुए, तब लोग फैल गए कि ऐसे ऐसे उठ गई, गाँव सब इकट्ठे हो गए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, बस मुझे इतना पता है कि मेरे को ये सुनाई दिया कि अभी तेरी बेटी तीनों वो है, उनका ख्याल रखने वाली, उनकी शादी करने वाला कोई है नहीं, तो तू अभी नीचे ही रह, अभी तेरा टाइम, हम ऐसे ही कुछ बोला था कि तेरा टाइम नहीं आया या कुछ नहीं आया। तो वो ऐसे उठ के खड़ी हुई, और मैं हो गया था उस टाइम पे, जब मैंने नानी को ऐसे बचपन में ऐसे याद नहीं देखा हो, पर मैं बहुत छोटा था, तो वो मेरे से बहुत प्यार करती थी नानी।
मैंने तो देखा नहीं। इसका लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया कि रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे। उस टाइम पे अब इस टाइम पे भी अगर हो जाएगा तो आप पहले तो वो चीज़ें सोचने लगोगे ना, ये हो गया वो हो गया। उस टाइम पे तो लोगों को और वो हो गया था कि इतना कुछ था ही नहीं उस टाइम पे तो। और सारे देखो मामा की सबकी डेथ हो गई थी और सबको लग रहा था कि अब इतनी जो पाठ पूजा करती थी नानी, जैसे मेरी मम्मी है ना वैसी नानी थी। सब तीनों बहनें में से मम्मी और एक मौसी और है, वे ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा है। भाई लेकिन बहुत गलत हुआ भाई, मतलब घर से जो भी जवान लड़का जिसकी शादी का नंबर आ रहा है वो मरता जा रहा है। ये भाई ये भी एक तरीके का वही है, मुझे वही लग रहा है कि कर्स टाइप है या ब्लैक मैजिक टाइप है। जो मेरी बड़ी मौसी है ना, उनकी अभी तो डेथ होगी, तो वो हमें बताती थी कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। हम बहुत घूमते थे ना उनके साथ। वो उनकी शादी भी वहीं हुई थी मम्मी के गांव में, हरियाणा खटकड़ में, और मेरी मम्मी की भी शादी वहीं हुई थी। तो हाँ, जाना आना तो लगा ही रहता था। तो वो खूब बहुत बताती थी मामाओं की बात। तो मतलब ऐसा था कि जितनी पहले ज़मीन जायदाद से लेके सब कुछ ये चीज़ें होने लगी कि ये चला गया वो चला गया ये चला गया, फिर तेरे मामाओं के साथ ये हो गया और फिर नानी के साथ हुआ। और मतलब मेरी मम्मी कहती है कि मुझे पाला है तो बड़ी वाली मौसी ने पाला है, ऐसे जब नानी के बाद। मम्मी तो बहुत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म, कुछ था ही नहीं। और फिर मेरे से पहले मेरे से पहले एक मेरा बड़ा भाई भी था जिसकी डेथ हो गई थी होते ही। तो मम्मी को यही था कि अब नानी है, और मैं लेट हुआ था थोड़ा, पता नहीं आप समझ रहे हो कैसे, कि गैप आ गया था। मम्मी थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि अब तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि भाई गया। फिर मेरे होने के बाद जब भाई वो जो मेरा बड़ा भाई था उसकी डेथ हुई ना, उस टाइम पे नानी का पता चला था हमें। उस टाइम पे जब ना मम्मी ने ये सब बताया ना कि उस टाइम पे मुझे इतना हो गया था, ये हो गया था वो हो गया था, तब हमें लगता है कि सच ही हुआ होगा अगर इतना पूजा पाठ करते हैं तो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बाद में बताती है ना मम्मी। अब जैसे बैठ जाते हैं, अब मेरी बहन है ही ऐसे थोड़े से ना, वो बताओ मम्मी। अब बस सभी होते हैं ना कि वो बताओ, अच्छा वो बताओ, ऐसे वो क्यों करे था, मामा क्यों नहीं है, ये है वो है। फिर सब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था कि 22-23 साल का कोई तेरा मामा जो सबसे बड़े थे वो 26 साल के थे, और इससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं। इससे बड़ा जो था वो अभी तक जिंदा ही नहीं है। तो एक हमारे मामा है अभी, जो कज़न मामा बोल लो, वो बहुत करते हैं मम्मियों के लिए। और जो मासी हैं वो रियल है, वो भी कर वो रहे हैं? रियल है सारी। हाँ। अभी मासी हैं जो करती हैं सब कुछ, वही करती हैं। मतलब जो रिचुअल्स होते हैं ना वो मौसी करती है मेरी। सही है भाई बहुत ही अलग किसी के पास जवाब नहीं है भाई, ये मिस्ट्री है भाई कि ये हुआ क्यों। हिस्ट्री है भाई। भाई मतलब पहले रानी के साथ, पहले मम्मी के साथ हुआ था, फिर नानी के साथ हुआ। और नानी के साथ नानी ये बोल रही कि मेरी बेटी 4 कुंवारी है, मैं इसलिए आई हूँ वापस। और भाई ऐसे सब कुछ होने के बाद ये तो पापा भी कहते हैं, तो हम खड़े थे वहीं पे। अगर ये तो चले गए थे ना मम्मी पापा, और ये तेरी मम्मी ऐसे बताती है, तेरी मम्मी ऐसे बताती है, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। मैंने कहा पापा फिर आप कैसे यकीन कर लेते हो? कह रहे जब इतने सब लोग एक ही चीज़ बोलते तो वो गलत कैसे हो जाएगी। मगर फिर आपकी शादी तो कहते कि हो गई, हमारी भी जल्दी हो गई थी, 16-17 साल थे जब। मैं कैसे होगी, नानी तो तुम मिले भी नहीं होगी। कह रहे थे नहीं मैं मिला था शादी के बाद। वहाँ पर उन्होंने बताया आपको कुछ? कह रही हो तो खूब कहती थी कि मैं तो जिंदा हूँ तो सावित्री के उससे हूँ। मतलब मम्मी का नाम सावित्री है ना, तो वो कहती है मैं तो उसी की वजह से आई थी वापस। ये खुद बताती थी पापा को नानी, भाई साहब वो हमें बताते थे। भाई वही चीज़ है, बुरी चीज़ है तो एक अच्छी चीज़ भी है कि बचा लिया फिर थी मम्मी के लिए। मतलब जो हम बोलते हैं ना रीजन हम मांगते, तो भाई हमें तो मेरी मम्मी ये कहते हैं कि भगवान है हमारे लिए, तो है। कोर्स है भाई, क्यों है नहीं? भाई, तुम मानो ना मानो, सब है भाई, सब कुछ है दुनिया में, सब एग्जिस्ट करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।